बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासीम। काश्तकार भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और गंदम की काश्त के लिए आप खाद, बीज और मशीनरी का बंदोबस्त कर रहे होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो गंदम की काश्त का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। इस ज़मन में बेहतर ये है कि गंदम की काश्त जो है वो 20 नवंबर तक तरजीहन मुकम्मल कर लें। इस साल हुकूमत पंजाब ने सूबा में गंदम की काश्त के लिए 1 करोड़ 60 लाख एकड़ का जो अपना हदफ मुकर्रर किया है, जिससे इंशाल्लाह 2 करोड़ 56 लाख टन जो है वो गंदम हमें हासिल होगी। साल गंदम की अमदादी हदफ जो है उसके हसूल के लिए कम से कम 40 मन फी एकड़ पैदावार का जो हसूल है वो लाजमी है। तो काश्तकार भाई, इसलिए आपसे गुजारिश है कि सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने साथी काश्तकारों को जो है उनको भी बर वक्त गंदम की काश्त के लिए जो है उन्हें बताया जाए, ताकि उनका जो पैदावारी मंसूबा है वो बआसानी मुकम्मल हो जाए। ज़मीन की तैयारी के दौरान जो है औसत तरखेज़ जो ज़मीन है, जो औसत दर्जे की ज़मीन है, उसके अंदर कम से कम 1.5 बोरी DAP का जो है आप इस्तेमाल करें। जो दरमियाने लेवल की जो ज़मीनें हैं या रेतले इलाके हैं जिनकी ज़रखेज़ी थोड़ी कम है, उधर कम से कम 2 बोरी DAP का इस्तेमाल करें, या इसके मुतबादल जो भी इसकी खाद बनती है कोई आप और इसका जो है अल्टरनेट अगर डालना चाह रहे हैं तो कम से कम 1.5 बोरी जितना जो है वो आप खाद इस्तेमाल करेंगे। और ज़मीन की तैयारी के वक्त ही जो है वो आप एक जो बोरी है वो पोटाश खाद की इस्तेमाल करेंगे। बजरिए जब आप बीज ड्रिल के ज़रिए आप काश्त कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं गंदम की, तो कोशिश करें कि ड्रिल के साथ ही जो है वो आप फास्फोरस और पोटाश वाली खादें डाल दें, ताकि उसकी अफादियत बढ़ सके और इसका ज़िया कम से कम हो। नाइट्रोजन वाली जो खादें हैं वो 2 या 3 एक साथ में आप डालें, ताकि उनको ज़ाया होने से बचाया जा सके और उनकी अफादियत को बढ़ाया जा सके। जैसा कि पहले पानी पर 1 बोरी हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, आधी बोरी दूसरे पानी पे इस्तेमाल करते हैं। अगर तो हमारी फसल को नाइट्रोजन की कमी आप फील कर रहे हैं, या हमारी फसल क्या हमें बता रही होती है कि मुझ में इस चीज़ की कमी है, तो फिर भी आप तीसरे पानी पे यूरिया का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, रेतली जो ज़मीनें हैं हमारी, उधर कोशिश करें कम से कम 4 एक साथ में जो है वो आप नाइट्रोजन डालें, ताकि जो हमारी नाइट्रोजन की अफादियत है वो उसको बढ़ाया जा सके और उसका ज़िया कम से कम हो। ज़्यादा पैदावार के हसूल के लिए जड़ी बूटियों का तदारक है या उसका पानी का इस्तेमाल है, फसल के अहम मराहल पर जो है वो यकीनी बनाएं और फसल को लगातार मुशाहिदा करते रहें, ताकि बर वक्त मसाइल का जो हल है उसे टाइम पे किया जा सके। उनकी कोई भी हमारी अगर फसल में मसला आ रहा है, चाहे वो जड़ी बूटियों का है, चाहे उसे पानी की ज़रूरत है, तो उसे बर वक्त उसका तदारक जड़ी बूटियों का किया जाए, उसका जो है वो स्प्रे किया जाए उस पर, और पानी जो है वो भी बर वक्त इस्तेमाल किया जाए। गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तरक्की दादा जो हमारे बीज हैं या खादें हैं, मियारी ज़रिए ज़हरें हैं और दीगर जो भी मराहल की जो दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाया जाए। ज़रूरी कारकुनान जो हैं वो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस गुजारिश को या इन मुफीद बातों को सभी फार्मर्स रात फॉलो करेंगे और इस पर अमल पैरा होकर अपनी पैदावार को बढ़ा सकेंगे। उम्मीद है कि मेरी जो आज की इन्फॉर्मेशन है सभी फार्मर्स आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।